हेलो नमस्कार स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें बताए जाएंगे कि 3 मंथ में आप साइंस कैसे पढ़ें। ऐसे आपके बोर्ड परीक्षा का सेटअप एग्ज़ाम होने वाला है, यानी आपका टेस्ट परीक्षा होने वाला है, जिससे लेकर छात्रों के मन में कई तरह के भावनाएं आ रहे हैं कि आखिर 3 मंथ में हम साइंस के सिलेबस को कैसे कवर करें। अभी 3 मंथ बचा हुआ है और 3 मंथ में हमें साइंस में कुछ अच्छी जानकारी नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्री में 1 अक्टूबर से टारगेट बैच। और टारगेट बैच में देखिए आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट्स नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर कराया जाएगा और प्रीवियस के क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें 5 टिप्स है। अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें है कि आखिर प्लान तैयार करना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा, कल पर ना टालें किसी भी चीज़ को, पिछले साल के पेपर को करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो आखिर सब कैसे करेंगे, चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है आप पर प्रेशर बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप अच्छी से तैयारी नहीं किए होंगे। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो सब चीज़ आप भूलिएगा। इसीलिए आप अक्टूबर से जंग छेड़ दीजिए। अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से भी आप वो कर सकते हैं जो 6 महीना पहले से नहीं कर सकता है। ठीक, सबसे पहले देखिए इसमें आपको प्लान तैयार करना है कि आखिर साइंस विषय को किस टाइम पढ़ा जाए कि अधिक समझ में आए। देखिए साइंस विषय को पढ़ना, साइंस विषय एकदम काफ़ी कठिन विषय माना जाता है। इसमें थोड़ा हमको दिमाग खटाना होता है। देखिए साइंस विषय 2 तरह से आप पढ़ सकते हैं। एक आप पढ़ते होंगे एकदम रट्टा मारकर पढ़ते हैं, रट्टा मारकर नहीं याद होता है तो रट्टा मार के पढ़ते होंगे। और दूसरा है कि कंसेप्ट समझ कर। साइंस विषय है, जब तक इसको समझिएगा नहीं तो भूलिएगा। मान लीजिए कि आप रट्टा मार लिए एक लाइन भूलिएगा कि सब भूल जाइएगा। रट्टा मारल ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। और जो समझे रहिएगा किसी को भी समझा दीजिएगा। तो आखिर से कैसे करें, देखिए सबसे पहले है आपके 2 गो समय है, एक मॉर्निंग में और दूसरा जो कि है आपका शाम में। देखिए मॉर्निंग में आप क्या कीजिए कि याद करने वाला जो भी आपका थ्योरी है उसको याद करने का प्रयास कीजिए। ये होगा जब से 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में इसको याद करने का टाइम दे दीजिए। और रात में समय है, 2 टाइम पढ़ने का समय है, एगो सुबह एगो शाम साइंस का। ठीक, और रात में आप लिखने का काम करें। रात में शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, छोटे नोट्स बनाइए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं है, आपको PhD नहीं करना है, एग्ज़ाम पास करना है। ठीक, तो इसमें छोटे नोट्स बनाइए। रात को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो 5 नंबर के लिए आता है, जितने भी साइंस में बायोलॉजी में चित्र दिए गए हैं उस चित्र को व्याख्या करते हुए उसको 1-2 बार बना ले कि कोई भी आए तो वहाँ से आपको 5 नंबर नहीं छूटे। 5 नंबर फिक्स रहता है, एक वो बायोलॉजी से चित्र बनाने के लिए आएगा आपको। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चित्र बनाते रहिए आप कॉपी में। जैसे हो गया न्यूरॉन का, हो गया आपका पाचन तंत्र का, हो गया, ये सब दोनों में से कोनो आ जाएगा। अब पिछले साल पाचन तंत्र का पूछा था, अभिधान हो सके तो न्यूरॉन का पूछे, तो न्यूरॉन आसान है, इसका व्याख्या भी आप कर सकते हैं यदि हम नोट्स लिखवा देंगे तो। अब देखिए दूसरा है कि कंसेप्ट को समझना होता है। देखिए विद्यार्थी क्या होते हैं कि कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, रट्टा मार जाते हैं। तो रट्टा मारिएगा तो आप एग्जाम में भूल जाइएगा। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करना चाहता हूं कि रट्टा आप ना मारें, रट्टा मत मारिए। जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, समझ के छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा। रट्टा मार लीजिएगा ना, याद करबे करेंगे, नहीं आता है छोड़ दीजिए, नहीं बनाएंगे। ऑप्शन रहेगा अब तो कितना 138 गो प्रश्न पूछेगा आपके बोर्ड परीक्षा में 12th में, और इंटर में 110 गो, मैट्रिक में 110 गो, इंटर में 138 गो पूछेगा। तो अथवा में है, अथवा वाला बनाएंगे, जो नहीं आता छोड़ देंगे। तो कंसेप्ट को इसमें समझना होगा। और तीसरा बात है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, कल पर छोड़ देते हैं, कल इसको कर लूँगा ना। तो यही आपका सबसे बड़ा वजह है नहीं आने का साइंस। और इस साइंस विषय है कि हमको कहता है कि डेली हमको पढ़ो, और डेली पढ़िएगा साइंस विषय को तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। साइंस विषय को डेली टच कीजिए। जैसे जैसे आप सभी सब्जेक्ट को टच करते हैं वैसे ही साइंस को भी डेली टच करें और डेली पढ़ने का प्रयास करें। 2 घंटा 1 घंटा सुबह पढ़िए, 1 घंटा याद कीजिए, शाम में नोट्स बनाइए 1 घंटा में, बस सुबह वाला उसको याद कर लीजिए, शाम वाला को। अब है कि
पिछले साल का पेपर सॉल्व करें। पिछले साल के पेपर सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा? आखिर पिछले साल के पेपर हम क्यों सॉल्व करें? हमारे पास नोट्स है, शॉर्ट्स नोट्स है और उसको हम याद कर लेते हैं। तो पिछले साल का पेपर जब सॉल्व कीजिएगा तो आप में एक अलग सी ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा क्या बनेगी कि आप देखिए हमसे बन रहा है कि नहीं, हम कितने पानी में हैं, इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है पिछले साल के पेपर को सॉल्व करके। हमें आ रहा है कि नहीं, हम जो पढ़े हैं उसमें से प्रश्न आ रहा है कि नहीं हमको। ठीक, यही मकसद होता है पिछले साल के। और आपसे एक अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं बोर्ड परीक्षा में, हमको कैसे लिखना होता है। अगला देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है रिवीजन करना, रिवाइज करना। किसी भी चीज़ को आप जब पढ़िएगा तो भूलिएगा, क्योंकि भूलना हमारा प्राकृतिक नेचर है। हम मानो है ना, हम तो भूलना हमको प्राकृतिक नेचर है, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते होंगे। एक टीचर को सभी बातें इसलिए याद रहता है क्योंकि वो बार बार हर चीज़ को पढ़ाते रहते हैं, बार बार हर चीज़ को रिवीजन करते रहते हैं, इसीलिए उसको सब याद रहता है। आपको तो जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, सब चीज़ पढ़ना है, तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन के लिए रहिएगा तो रिवीजन जब कर रहिएगा तो यही आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर दिलाएगा। कोई टीचर आपको अच्छा खासा नंबर नहीं दिला सकता, मैं दिला सकता हूँ, और ना ही कोई आपका पापा दिला सकते हैं, ना ही कोई आपका दादा दिला सकते हैं, और ना ही कोई नहीं दिला सकता है, केवल आपके अलावा कोई नहीं दिला सकता है। मैं लिख के देता हूँ, यहाँ तक कि कोई टीचर भी नहीं दिला सकता है आपको अच्छे नंबर, 90 नंबर। आपको खुद लाना होगा, आपको खुद लिखना होगा, खुद पढ़ के जाना होगा, कोई नहीं वहाँ पे साथ देने वाला है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं अक्टूबर में हमारा टारगेट बैच का है। टारगेट बैच में आपको देखिए क्या मिलेंगे। टारगेट बैच जो है 1 अक्टूबर से शुरू होंगे और सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। हो सके तो इंग्लिश के भी टीचर मिलेंगे तो तैयारी हो जाएगा उसका। और बाकी में साइंस, सोशल साइंस, मैथ हो जाएगा आपका, जो भी है वो नॉन हिंदी वो सब हो जाएगा। इसमें मिलेगा आपको शॉर्ट्स नोट्स कैसे मिलेगा? मैं खुद इस पर नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारे लिखने में अभी काफ़ी समय लगता है इस पर। मैं कॉपी पर लिखूंगा, ठीक, और कॉपी पर लिख कर आपको रिकॉर्ड करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा और उससे आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा। वो सभी PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। उसके बाद आपको चैप्टर जैसे ख़त्म हुआ उसके अगले दिन NCERT के हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और हिस्ट्री भी हम ख़त्म कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो है। और इधर है प्रीवियस के प्रश्नों को हम लोग भी करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सभी महत्वपूर्ण, वो सभी ऑब्जेक्टिव करेंगे। और प्रीवियस में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से वो सभी हम लोग करने वाले हैं। तो टारगेट बैच आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे और पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो आपको दिल से अगर छू गया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।